बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी मौक़र और मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी अहमद अली साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया जामिया फ़ैज़ सुबहानी नरोली के बानी व मोहतमिम, मैं उनके एज़ाज़ के लिए हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब डेहरीवाला से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और शाल पहनाकर हज़रत का एज़ाज़ फरमाएँ। उसके बाद आज के इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी हाजी जुनैद औरावाला साहब, मैं हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और उनका एज़ाज़ फरमाएँ। नारे तकबीर। उसके बाद जामिया फ़ैज़ सुबहानी नरोली के शेखुल हदीस जामिया फ़ैज़ सुलेमानी नरोली के शेखुल हदीस हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना आरिफ साहब भादी दामद बरकातुहुमुल आलिया के इकराम के लिए एज़ाज़ के लिए मैं मौलाना इस्माइल पटेल से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और हज़रत का एज़ाज़ फरमाएँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद वसीम भाई मनियार साहब, उनके एज़ाज़ के लिए मैं अमीन भाई गांधी से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और उनका एज़ाज़ फरमाएँ। उसके बाद शेख सादिक साहब, उनके एज़ाज़ के लिए मैं जनाब हामिद भाई डांगीवाला से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और उनका एज़ाज़ फरमाएँ। नारे तकबीर। उसके बाद आज के हमारे मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब डेहरीवाला साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, उनके एज़ाज़ के लिए मैं उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना आरिफ साहब भादी से दरख्वास्त करूँगा कि अपने दस्ते मुबारक से एज़ाज़ फरमाएँ। उसके बाद हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब का एज़ाज़ के लिए जुनैद भाई औरावाला से दरख्वास्त करूँगा कि अपने हाथों से उनका एज़ाज़ फरमाएँ। मौलाना इस्माइल साहब पटेल, उनके एज़ाज़ के लिए मैं हमारे ख़ुसूसी मेहमान हज़रत क़ारी अहमद अली साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया के दस्ते मुबारक से दरख्वास्त करूँगा कि एज़ाज़ फरमाएँ। उसके बाद हाजी हसन चाचा, उनके एज़ाज़ के लिए मैं जनाब हिदायतुल्लाह भाई से दरख्वास्त करूँगा कि अपने हाथों से उनका एज़ाज़ फरमाएँ। भाई उन शकील भाई उन कहाँ है? जनाब शकील भाई ओन साहब तशरीफ़ लाएँ। उनके एज़ाज़ के लिए मैं हिदायतुल्लाह भाई से ही दरख्वास्त करूँगा अपने हाथों से उनका एज़ाज़ फरमाएँ। हमारे शकील भाई माशाअल्लाह। हज़रत मुफ्ती जाहिद साहब और इमरान भाई दोनों ज़रा तशरीफ़ लाएँ। जनाब हामिद भाई डांगीवाला अपने हाथों से उनका इकराम फरमाएंगे। मुफ्ती जाहिद साहब आए और मुफ्ती जाहिद साहब का इकराम हमारे ट्रस्टी मौलाना इस्माइल साहब करेंगे। हमारे डभोई के रूहे रवा बहुत बड़ी शख्सियत है मौलाना सिराज साहब आए और उनका इकराम जो है खुद क़ारी अहमद अली साहब करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये बहुत ही ऊंची शख्सियत है, अल्लाह वाले हैं, छुपे हुए हैं।
अल्लाह मुफ्ती खलीक साहब का फुलबोसी का स्वागत जो है हमारे मास्टर हामिद साहब करेंगे। अब हम बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त करेंगे कारी साहब को कि ये इस प्रोग्राम की रूह रवा है, वही सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। हमारा जो किसान नगर का मदरसा है वो भी इन्होंने ही खड़ा करके दिया है। हम इनका एहसानमंद है, बहुत ही ज़रूरी एहसान है इनका। अब हम कारी साहब को दावत देंगे। हामिद भाई हमारे बहुत टाइम से माशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं। हमारे मुफ्ती खलील साहब बहुत इखलास वाले आदमी हैं, वही इनकी फुलबोसी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। हम कारी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी मलफूजात से हमको नवाजें। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जवाब दे दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा अलल अअमा हरज वला अलल अअरज हरज वला अलल मरीज़ हरज वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी माएँ और मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला का हम लाख लाख शुक्र और एहसान अदा करें। अल्लाह ने बहुत मुबारक महीना यानि ज़ुल्हिज्जा महीना और उसकी पहली तारीख़ में यानि क़ुरबानी वाला महीना, हज वाला महीना, उसमें अल्लाह ने हम सबको जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सब लोग आमीन कहो। अल्लाह आज के हमारे बैठने को कबूल फ़रमाए। बहुत प्रोग्राम में जाना होता है। तकरीबन मुझे 30 साल हो गए, 30 इयर्स। बयान, तकरीर, वाज, नसीहत, खानका, दावत, तबलीग। लेकिन अल्लाह की कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, जब ये डिसेबल प्रोग्राम में मैं आता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरी अपनी सआदत और अपनी नजात का ज़रिया है। हमने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, और ये कभी हमारे जहन में भी नहीं था कि कोई नाबीना, कोई ब्लाइंड होगा, कोई डेफ होगा, कोई डम होगा, कोई दिमाग से माजूर होगा, कोई हाथ से माजूर होगा, कोई पाँव से माजूर होगा। ऐसे बच्चों का पढ़ाना, पढ़ना कभी हमने नहीं सोचा। हालांकि मैं सूरत में जामिया हुसैनिया में मैंने मुकम्मल हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं कारी और आलिम बना तरकेसर दारुल उलूम फलाह दारैन में। उसके बाद मैं मुफ्ती बनने के लिए पहुंचा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में। उसके बाद फिर दारुल उलूम तरकेसर में 16 साल पढ़ाया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी है। मालूम नहीं, अचानक एक दिन ऐसा ख्याल आया कि हम जहाँ पढ़ते हैं या जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ कोई हमको ब्लाइंड तो नज़र नहीं आता है, कोई हमको डेफ तो नज़र नहीं आता है, तो ये सब है कहाँ? तो मालूम हुआ कोई कब्रिस्तान में है, तो कोई बस स्टॉप पर है, तो कोई रेलवे स्टेशन पर है, और कोई रास्ते में
भीख मांग रहा है। कभी हमारी सिग्नल पर गाड़ी खड़ी होती है तो हम ब्लाइंड को और डेफ को और डम को और बहरे को और गूंगे को देखते हैं। तो मैं एक मरतबा ऐसे ही बैठे बैठे ट्रेन में हिदायत के साथ बातें करने लगा कि हमारी उम्मत के इन बच्चों का क्या होगा, क्या ये ज़िंदगी भर भीख मांगते रहेंगे, क्या इनके पास तालीम नहीं होगी, क्या इनके पास एजुकेशन नहीं होगा, क्या ये दीन और दुनिया के फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। बस मालूम नहीं है हमारा बेटा हिदायत, इसने इस बात को इतनी अहमियत दी कि कुछ दिन के बाद ये मेरे पास आया और आकर कहा कि हमें इस सिलसिले में एक काम करना है। और उस दिन से लेकर आज तक कितने साल हो गए बेटा? 10 साल मुकम्मल हुए। तिल का अशरतुन कामिला, 10 साल से हम ये काम कर रहे हैं और हर साल तकरीबन 40 से 50 बच्चों को इस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। इनका ब्रेकफास्ट का मामला हो यानी नाश्ते का मामला हो, इनका दोपहर का खाना लंच का मामला हो, इनके रात का मामला डिनर का मामला हो, फिर दरमियान में चाय बिस्किट वगैरह का मामला हो, रात को दूध पिलाने का मामला हो। बल्कि अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे सूरत के हाजी जुनेद ओरा वाला यहाँ पर बैठे हैं, हर साल में 1-2 मरतबा इनको पिकनिक यानी प्रवास के लिए बाकायदा इनको सूरत लाया जाता है और सूरत में फजर से लेकर ईशा तक इनकी हर मनमानी खेल दिया जाता है, हर मनमाना इनको खाना दिया जाता है, आइसक्रीम दी जाती है। और ये हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला और इनकी पूरी टीम इस पर बहुत मेहनत करती है। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मतलब ये काम हमारे हिंदुस्तान में एक अमेजिंग काम है, एक अजब काम है। और मैं आपको बताऊं, ये अमेजिंग काम और अजब काम जो है ना, ये सिर्फ मुझे नहीं करना है। आज आप सब लोग इरादा करो, ये काम करोगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं करूँगा या कराने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, मगर कितना करेंगे भाई। मैंने कहा ना हमारी हद 40, 50, 40, 50 बच्चे। क्या दुनिया में 40-50 ही डिसेबल है? क्या दुनिया में 40-50 ही, या हमारे हिंदुस्तान में या हमारे बड़ौदा में या हमारे गुजरात स्टेट में क्या आपको इतने ही मिलेंगे जो नाबीना भी होंगे, डेफ भी होंगे, डम भी होंगे, जो दिमाग से माजूर होंगे? नहीं मेरे प्यारों, बहुत सारे बच्चे और हमारी जिम्मेदारी है। मौलाना इस्माइल साहब, मौलाना सिराज साहब और शेख सादिक साहब, आपकी दुआ लेने के लिए एक बात कर रहा हूँ कि अमीन भाई, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ महीने पहले की बात है, मैं हमारे हाजी जुनेद के साथ बैठा था। मैंने कहा हमारी मस्जिद में हम जब बयान करते हैं, तकरीर करते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, जुमा का खुतबा देते हैं, तो हम हमारी मस्जिद में मर्दों को देखते हैं और कभी कभी प्रोग्राम होता है मस्तूरात का प्रोग्राम, तो हम मस्तूरात को भी देखते हैं। तो मैंने कहा कि जो न मर्द है न औरत है, किन्नर है, वो क्यों हमको कोई प्रोग्राम में नज़र नहीं आते? क्यों हमको मस्जिद में कोई नज़र नहीं आता, मस्तूरात के प्रोग्राम में नज़र नहीं आता? क्या अल्लाह ने इनको ताली बजाने के लिए रखा है? क्या अल्लाह ने इनको सिग्नल पे भीख मांगने के लिए रखा है? जितने किन्नर को देखो ताली बजाते जाएंगे। ये मेरे दिमाग में आया कि कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा, कारी अहमद अली तूने मर्दों में बयान किया, औरतों में बयान किया, उनको क्यों कलमा नहीं पहुंचाया? उनको क्यों कुरान नहीं पहुंचाया? उनको क्यों हदीस नहीं पहुंचाया? और अगर वो किन्नर है, ना मर्द है ना औरत है, उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? उनके माँ बाप का क्या कसूर है? वो तो अल्लाह फरमाते जिसको मैं चाहूँगा वैसे बनाऊँगा। बस वो भी एक दिमाग में बात आई अमीन भाई, मेरे दिमाग में बात आई। मैं जुनेद भाई को लेकर बैठा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत में उनमें भी मेहनत करना हमने शुरू कर दिए और एक बड़ी टीम हमने तैयार की है माशाअल्लाह। और वो बेचारे कहते थे, कारी अहमद अली आप हमारे यहाँ खाना खाने आएंगे? मैंने कहा क्यों नहीं आऊँगा, आप पकाओगे और मैं खुद खाना खाऊँगा, बल्कि आपके हाथों से मैं खाना खाऊँगा। बल्कि उनमें जो सबसे मेन, जिनको सूरत में नूरी कहा जाता है, नूरी जो सारे किन्नरों की गोया बॉस है, उसको मैंने कहा मेरे को मालूम नहीं तेरे पिताजी कौन है, लेकिन आज मैं मजमे के सामने कहता हूँ कि तू मेरी बेटी और तेरा पिताजी कारी अहमद अली है। तो वो इतनी खुश हुई है। तो मेरे प्यारों, आज इन जगहों पर हमें काम करना है। ये नाबीना है, ये जो डेफ है, सुन नहीं सकते। और आपने ये प्रोग्राम देखा, जो सबसे पहला बच्चा जिसने कुरान पढ़ा ना, हमको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो पहला बच्चा, आप हजरत यहाँ मौजूद नहीं थे, एक छोटे बच्चे ने कुरान पढ़ा, देखो वहाँ पर बैठा हुआ है। ये 11 महीने में, ब्लाइंड है, ब्लाइंड, 11 महीने में पूरे कुरान पाक का हाफिज हो गया। मेरे दोस्तों, हमारे बच्चे क्या आज मोबाइल पर
हाँ यूट्यूब पर, स्टेटस पर, और मालूम नहीं वो टिकटॉक पे इतने बिजी होते कि हम हमारे बच्चे से थक जाते हैं। कभी कभी बच्चों के लिए बद्दुआ करने का मन हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये बच्चे हमको इंशाअल्लाह हाथ पकड़ पकड़ कर, कारी अहमद अली को और जितने बैठे हैं ना, ये बच्चे हमको हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इनकी रियायत तो अल्लाह ने भी की है, अल्लाह ने भी की है। भाई इन बच्चों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, भाई ये जमात के साथ नमाज ना पढ़े, अकेले पढ़े, कोई बात नहीं, इनको सवाब मिलेगा। अच्छा ये बोल नहीं सकते हैं, ये कलमा पढ़ नहीं सकते, दिल में ईमान रखेंगे, इनका ईमान हमारे ईमान से भी आगे बढ़ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, लैसा अलल अमा हरज वला अलल अरज हरज वला अलल मरीज हरज। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कोई ब्लाइंड होगा वो शरीयत पे अमल करे न करे उसकी सहूलत पर मामला, कोई पाँव से माजूर होगा उसका मामला, कोई अगर बीमार होगा उसको उसकी सहूलत का मामला। तो जिसको अल्लाह सहूलत दे, अगर हम उनका हाथ पकड़ ले, क्या कयामत में अल्लाह हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा? हदीस में आता है, एक मोमिन परेशान है, उसकी परेशानी दूर कर दो, अल्लाह कयामत की हर परेशानी दूर कर देगा। आता है हदीस पाक में आता है, किसी प्यासे को पानी पिला दो, अल्लाह कयामत में अपने हाथों से पिलाएगा। अगर किसी भूखे को खिला दो, अल्लाह कयामत में अपने हाथों से खिलाएगा। और यहाँ तक के लिखा, किसी मरीज, किसी बीमार के पास चले जाओ, उसकी खैर खैरियत पूछ लो, अल्लाह कहते तू आजा मेरा बंदा, कयामत में मैं तुझे जन्नत नहीं दूंगा, मैं खुद तेरा बन जाऊंगा। हदीस पाक में हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन नफ़स अन मोमिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा व मन सतर मुस्लिमा सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। एक जुमला बताऊंगा, हमारे नबी ने फरमाया, हम सब चाहते हैं अल्लाह हमारी मदद करे। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह हमारी मदद करे? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, सब, दोनों हाथ, दोनों हाथ। हम सब चाहते हैं अल्लाह हमारी मदद करे। अल्लाह कहते करूंगा, कब करूंगा? जब तू मेरे बंदों की मदद करेगा, तू मेरे बंदों की मदद करेगा, मैं तेरी मदद करूंगा। और फिर अगर मेरा बंदा नाबीना हो, ब्लाइंड हो, मेरा बंदा अगर कान से माजूर हो, बोलने से माजूर हो, हाथ से माजूर हो, पाँव से माजूर हो, जिनको अल्लाह इतना प्यार करता होगा, हम उनका हाथ थामेंगे, अल्लाह हमसे भी बहुत प्यार करेंगे। मैं देखो, सब लोग बहुत मशहूर है बड़ौदा में डिसेबल सेंटर, और उसके ज़िम्मेदार कारी अहमद अली, कारी अहमद अली, कारी अहमद अली नाम है, लेबल है, लेबल। कारी अहमद अली बहुत कम आते हैं। हाँ, इतना है कि मैं हमारे हिदायत भाई से तकरीबन रोज़ इस बारे में चर्चे में रहता हूँ। लेकिन मैं रहने वाला सूरत का, ये मदरसा चलता है डिसेबल बड़ौदा में। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे हिदायत भाई का, ये रूह रवा है। ये सबको कहता था ना, ये रूह रवा आ जावे, रूह रवा ये है, असल रूह ये है जो बहुत मेहनत करते हैं। और इससे बड़ी रूह है इनके अब्बा मोहतरम है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। फिर हमारे अमीन भाई गांधी जो है, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे ट्रस्टी, मौलाना इस्माइल भी बहुत अच्छे ट्रस्टी। अल्लाह इन दोनों बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। वो नाम कारी अहमद अली का है, काम अमीन भाई गांधी का है, काम मौलाना इस्माइल का है, काम हिदायत का है, काम हिदायत के वालिद मोहतरम का है। और मैं ये जितने बच्चे, क्योंकि कितना अजब बताया, अलीफ कैसा होता है, बा कैसा होता है, ता कैसा होता है, सा कैसा होता है। फिर इन बच्चों ने, वो जो छोटा बच्चा है ना, हमारे जुनेद भाई उसे बहुत प्यार करते हैं, वो छोटा बच्चा ये इधर बैठा है, ये सही में प्रिंसिपल है। मेरे सूरत में आया ना, तो मेरे को किसी ने कहा वो छोटा बच्चा है, तो मैंने इसे 2-4 सवाल पूछे, फिर मैं वहाँ से हट गया। मेरे को कहा क्यों हट जाते हो? मैंने कहा ये मेरे पेट पे लात मारे ऐसा है, ये बयान करता हो जाएगा ना, मेरे को सामने कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। कि ये बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, मेरा प्यारा लाडला बच्चा है। हम इसको ऐसे भी फ़ोटो में देखते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये जितने बच्चे हैं ना, अब सबके लिए दुआ करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हाफिज़ बन जावे, ये कारी बन जावे, ये आलिम बन जावे, ये मुफ्ती बन जावे, या मैं तो ये कहूँगा कि ये जो बच्चे हैं ना, अल्लाह ने चलो आंखें ली है अल्लाह, बल्कि वो 2 बच्चे आए जिनको आंखों में आंखें ही नहीं है। अल्लाह ने जो कुछ भी लिया है, हम दुआ करते हैं अल्लाह इनको ऐसा नमूना बनाए कि दीन दुनिया दोनों उलूम का अल्लाह इनको चमकता हुआ सितारा बनाए, अल्लाह हर हुनर का इनको चमकता हुआ सितारा बनाए। मैं एक बात कहकर बात ख़त्म करूँगा। हज़रत उमर का नाम सुना? बहुत रौब वाले, बहुत दबदबे वाले, अरे थे ना हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका अरे हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का रौब और दबदबा ऐसा था, जैसे अभी देखो हम लोग सब ये जगह पे आए, सब आराम से बैठे ना,
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई गली में एंटर होते थे ना तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। तो हज़रत उमर ने एक दिन पूछ लिया, क्या अल्लाह के रसूल, मैं जब भी गली में एंटर होता हूँ आप मुस्कुराते हैं? हमारे नबी ने फरमाया, उमर हंसू ना तो क्या करो, तू गली में आता है और शैतान वहाँ से भागता है। शैतान तेरे डर से, तेरे रौब से, तेरे दबदबे से शैतान वहाँ से भागता। हमारा कमबख्त मामला उल्टा है अमीन भाई, हम आते हैं तो शैतान वापस सामने आता है। ओ माय ब्रदर वेयर आर यू। खैर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, एक ये हम लोग भी देखते हैं, एक नाबीना को देखा। अब हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले अमीरुल मोमिनीन कौन? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो ऐसे रास्ते पर जा रहे थे, देखा एक बूढ़ा आदमी है, आँखों से ब्लाइंड है और भीख मांग रहा है, अल्लाह के वास्ते दे दो, अल्लाह के वास्ते दे दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ब्लाइंड भी है, उम्र भी ज़्यादा है और भी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। कहा कौन? तो उसने अपना नाम बताया। जब नाम बताया तो पता चला कि यहूदी है, पता चला कि यहूदी है। उमर पूछा तो मालूम हुआ 80 से ज़्यादा उम्र है और नाबीना है। तो हज़रत उमर ने कहा, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, भी क्यों मांगते हो, भी क्यों मांगते हो? तो उसने जवाब दिया, मैं यहूदी हूँ और आपके हुकूमत वाले मेरे पास से टैक्स लेते हैं, आपके हुकूमत वाले मेरे पास से टैक्स लेते। कुरान करीम में भी है, हत्ता युअतुल जिज़्या अन यदिन व हुम सागिरून, का आपके हुकूमत वाले टैक्स लेते। आप अमीरुल मोमिनीन है, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे को कोई काम वाम पे रखता नहीं है और मैं अंधा हूँ, मेरे को दिखता भी नहीं है, अब खाने पीने के लिए भीख नहीं मांगूँ तो क्या करूँ? हज़रत उमर जो रोए हैं वहीं गली के किनारे रोए, उसको अपने गले से लगाया। ये नहीं कहा, धर्म नहीं बदलवाया, कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले ना। हज़रत उमर ने अपने गले से लगवाया, घर ले गए, अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जितनी उनको ज़रूरत हो सकती थी उतना अनाज भरवाया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को बुलाया, सुपरवाइज़र को, और कहा जितने इस किस्म के गए सब पर से टैक्स को माफ़ कर दिया जाए और कोई भीख नहीं मांगेगा। हज़रत उमर खुद उनके घरों तक खाना पहुंचा देंगे। तो हज़रत उमर तो अमीरुल मोमिनीन थे, अल्लाह ने उनको पावर दिया था, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते थे। कारी अहमद अली के पास कोई हुकूमत नहीं, मेरा बेटा हिदायत के पास कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। इनको शानदार ब्रेकफास्ट मिल रहा है, लंच मिल रहा है, सफ़र मिल रहा है, डिनर मिल रहा है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला ये जो गुलशन हमने शुरू किया है, क्योंकि अब मैं अमीन भाई थक जाता हूँ, मैं खुद हार्ट का मरीज़ हूँ। अभी 18 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रहकर आया, हार्ट का मेरे को प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोली, सिरा जब तुम और मैं दोनों एक हो गए, तुम भी हार्ट वाले ने, मैं भी हार्ट वाले, मालूम नहीं हमारा ये हार्ट है ना बीवी के बाद कहाँ चला गया है, ये डॉक्टरों के पास चला गया पूरा हार्ट हमारा। खैर अब मामला ऐसा है, डॉक्टरों ने मुझे लंबा बयान करने से भी मना किया है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने से भी मना किया। अभी मैं चिखली गया था, फिर वही मौली इस्माइल आदत, वही ज़ोर ज़ोर से बयान। तो मेरा एक दोस्त बोलता है, मौलाना आहिस्ता। मैंने कहा आदत से मजबूर हूँ, बुलबुल को न कर पाबंदे सुकूत तो खामोशी, बुलबुल को न कर तू पाबंदे सुकूत तो खामोशी, जब चमन याद आएगा फरियाद लबों पे आएगी। मेरे प्यारों, बस मैं यहाँ आपके सामने आया हूँ, मुझे असल में तो शुक्रिया अदा करना है कि ये जो प्रोग्राम हुआ है इसमें इतना ज़्यादा माल अभी दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। माल मत कहो, गिफ्ट कहो, इनाम कहो, हदिया कहो, प्रेजेंट कहो, तोहफा कहो, वो दिया जाएगा। तो ये कहाँ से शुरू होता है वो मैं आपको बताऊं। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले अगर कोई है सबसे ज़्यादा, तो मैं शुरू करता हूं। हमारा इंग्लैंड में ब्लैकबर्न में एक ट्रस्ट है जिसका नाम है फेज़ वेलफेयर एड, फेज़ वेलफेयर एड, जिसके 3 बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे पहले बानी मबानी मेरे भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली, मैं कारी अहमद अली, वो हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाही दामद बरकातुम, वो फेज़ वेलफेयर एड के बानी मबानी हैं। और उनका साथ देते हैं भरूच के एक बहुत बड़े आलिम हैं मौलाना शोएब पटेल साहब, और तीसरा उनका साथ देते हैं जो इंग्लैंड ही में स्कॉटलैंड में रहते हैं मुफ्ती अफीफ़ साहब दामद बरकातुम। तो असल तो फेज़ वेलफेयर एड की ये मेहनत है, ये मेहनत इन्होंने पहुंचाई ब्लैकबर्न के एक और मस्जिद में, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद नूरुल इस्लाम। ये ब्लैकबर्न में मस्जिद है जिसका नाम आप यहाँ बैनर पर भी देख रहे हो, मस्जिद नूरुल इस्लाम। अब ये मस्जिद नूरुल इस्लाम में जितने मुसल्लियान हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, जितने ट्रस्टियान हैं, जितने मिंबरान हैं और जितना डोनेशन देने वाले, वो मस्जिद नूरुल इस्लाम का पूरा जो ट्रस्ट है उसमें जितने डोनेशन देने वाले मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं,
ये सारा का सारा मामला उन तक पहुंचता है। वो सारा का सारा मामले को आगे परवान चढ़ाते हैं मस्जिद नूरुल इस्लाम वाले। और मस्जिद नूरुल इस्लाम में भी जो सबसे ज़्यादा हरकत में रहते मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनका नाम है हाजी रफ़ीक रंगीला। हाजी रफ़ीक रंगीला ये एक मुतहर्रिक, एक एक्टिव पर्सन, एक चुस्त पर्सन, एक चौबंद पर्सन जो पूरा दिन ये काम डिसेबल डिसेबल डिसेबल, कौन नाबीना है, कौन पाँव से माजूर, कौन हाथ से माजूर, कौन बोल नहीं सकता, कौन सुन नहीं सकता, कौन देख नहीं सकता, बस उसके पीछे। तो इनके लिए खास दुआ करो सब लोग, हाजी रफ़ीक रंगीला, अल्लाह उनकी पूरी फैमिली को कबूल फरमाए। और उनके साथ में एक मौलाना तैयब सिदात और उनकी भी पूरी टीम है, उनके रुफ़क़ा है। तो इन सब का तो हम फेज़ वेलफेयर एड का भी शुक्रिया अदा करेंगे। आप सुभान अल्लाह बोलते जाओ, जिसमें सबसे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही साहब का, हज़रत मौलाना शोएब पटेल का और हज़रत मौलाना मुफ्ती अफीफ़ साहब का, फिर पूरे मस्जिद नूरुल इस्लाम के तमाम मेंबरान का, तमाम ट्रस्टियान का और तमाम माओं का, बहनों का, बेटियों का, बेटों का, और उसमें जो मुतहर्रिक और एक्टिव है हाजी रफ़ीक रंगीला, उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ में मौलाना तैयब सिदात और उनके रुफ़क़ा का शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, वो सब होने के बाद फिर हमारे बड़ौदा में ये सारा मामला आता है। तो बड़ौदा में सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरे बहुत ही प्यारे, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये मुफ्ती इमरान साहब, मुफ्ती इमरान, मैं खुलकर कहता हूँ लोगों से कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मैं कारी अहमद अली आपका फ़ैन हूँ। मैं कहता हूँ मैं मुफ्ती इमरान का फ़ैन हूँ, क्योंकि ये अल्लाह का बंदा जहाँ हाफिज़ है, जहाँ कारी है, जहाँ आलिम है, जहाँ मुफ्ती है, जहाँ मदरसे का बानी है, जहाँ स्कूल का बानी है, और माशा अल्लाह शेख सादिक साहब दुआओं से नवाजे, ये बहुत बड़े वकील भी है, बहुत बड़े एडवोकेट भी है, बहुत बड़े लॉयर भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बैरिस्टर भी बनाया है। यानी दीन दुनिया दोनों का ख़जाना मजमा अल्लाह ने हमारे मुफ्ती इमरान साहब को बनाया है। अल्लाह कबूल फरमाए। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आज इत्तेफाक से मेरे एक बेटे आ गए, ये भी यूके ड्यूसबरी से आए हैं, वसीम भाई, अल्लाह ताला इनको भी आने को कबूल फरमाए। इसी तरह हम सब बहुत खुश नसीब है, यहाँ जो बैठे हैं आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी शेख सादिक साहब, ये इंग्लैंड में रहते हैं, बोल्टन में रहते हैं, और इनकी वहाँ मजलिस, इनकी खानका, इनका अल्लाह अल्लाह, इनका तसव्वुफ़, इनका सुलूक, इनकी मारिफत, उसकी कोई नज़ीर नहीं। ऐसे बुजुर्गान दीन अब बहुत कम बाकी रह गए। अल्लाह का करना, मैंने इनको, मैं तो हार्ट का मरीज़ था, मैंने मौलाना आरिफ साहब को कहा कि इनको फ़ोन करके बुलाओ कि हमारे जलसे में आ जाए। ये सूरत से सफ़र करते हुए यहाँ तक आए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मौलाना सादिक साहब की उम्र में, शेख सादिक की उम्र में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मैं सूरत में, नवसारी में या बड़ौदा में या अहमदाबाद में, हम जहाँ जहाँ सोशल काम करते, बहुत काम, कभी पानी आ गया, कभी बच्चों का स्कूल, जो भी हम काम करते हैं, ये 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन 30 साल से मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे कदम ब कदम, लम्हा ब लम्हा हाजी जुनेद ओरा वाला, ज़रा खड़े हो जाओ, हाजी जुनेद ओरा वाला, इनके लिए आप दुआ कर दे। ये 30 साल से, यानी कितनी जगह मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, लेकिन ये अल्लाह का बंदा वहाँ पर पहुँच जाता। हमारे मौलाना सिराज के बहुत बड़े फ़ैन है हाजी जुनेद ओरा वाला, बहुत काम। यानी अमीन भाई सोशल वर्क में, इनको कहता हूँ दुनिया का डॉन होता है, ये सोशल वर्क का डॉन अल्लाह ने इनको बनाया है। हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। इसी तरह मौलाना सिराज डबोई मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे, इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और हमारे हिदायत भाई का तो मैंने कहा, मौलाना इस्माइल साहब भी मेरे बहुत प्यारे यहाँ पर बैठे, और अमीन भाई गांधी, इनका मैं इतना इंट्रोडक्शन कराऊँ। ये जो डिसेबल बच्चे आते हैं जाते हैं, रहते कहाँ हैं डिसेबल बच्चे? बड़ौदा। पिकनिक कहाँ होती है? सूरत में। आना जाना ये हमारे अमीन भाई गांधी, इनकी बस तैयार रहती है। बल्कि मेरे जहाँ बयानात होते हैं ना, तो वहाँ भी मेरे को खबर मिलती है, कारी साहब बहुत बड़ा मजमा आएगा। मैंने कहा रात को मजमा आएगा, 2 बजे बयान खत्म होगा, जाएगा कहाँ? बीवी भी गुस्से होती है। तो कहते हैं ना, फिक्र नहीं करने का, अमीन भाई की बस वहाँ पर मौजूद हो गया। हाजी सादिक साहब, इनकी माशाल्लाह बहुत बसें हैं। दुआ करो कि अल्लाह यही बसों के साथ हमको जन्नत में लेकर चले जाए। ये पूरा गांधी ट्रैवल बहुत मशहूर है, उसके हमारे जिम्मेदार अमीन भाई है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं हालोल वालों का भी शुक्रिया अदा करूँगा, मेरे बेटे सुहेल भी आए हैं, मौलाना फिरदौस साहब भी आए। मौलाना, असल में वक्त बहुत कम है, वरना मैं शेख सादी की ज़िक्र की मजलिस भी रखता, और मौलाना फिरदौस का अरबी में बयान रखता। वो अरबी इतना अच्छा बोलते हैं माशाअल्लाह। हमारे मौलाना फिरदौस भी यहाँ पर आए हैं। और इसी तरीके से मैं ये भी बताऊँगा कि अभी सब बच्चों को इनामत मिलने वाला है। वो इनाम में क्या मिलेगा? ब्रेल कुरान भी मिलेगा, और ब्रेल में जुमा का खुतबा मिलेगा, और ब्रेल लाइन में फ़ज़ाइल आमाल मिलेगी। फिर टॉकिंग वॉच, यानी ऐसी घड़ी जो बोलने
वाली है वो मिलेगी, इनको चश्मे मिलेंगे जो स्कैनर वाले चश्मे होंगे, टिफ़िन मिलेगा। और आपने देखा यहाँ पर वो 3 पहिए वाली ट्राइसिकल भी खड़ी हुई है और व्हील चेयर भी है। ये सब हैंडीकैप बच्चों को मिलेगा इंशाअल्लाह, माजूरीन बच्चों को मिलेगा, हमारे प्यारे बच्चों को मिलेगा, ये सबको इनाम मिलेगा। और इनाम देने वाले फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाही हो या मौलाना शोएब हो या मुफ्ती अफ़ीफ़ हो, और ख़ास करके मस्जिद नूरुल इस्लाम के तमाम मेंबरान हो, जिसमें ख़ास करके हाजी रफ़ीक रंगीला हो और मौलाना तैयब सिदात हो, उनके रुफ़क़ा हो, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उनसे, हमारे हाजी शकील भी आए हैं, हाजी हसन चाचा स्कूल वाले भी आए, मुफ्ती जाहिद भी आए। अब अगर मैं किसी का नाम न ले सका हूँ तो समझना कि भाई मेरी कैपेसिटी भी ख़त्म हो गई है यहाँ पर। बाकी आप तमाम आने वाली माओं का, बहनों का, बेटियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम ने ये गर्मी में वक्त दिया, उसका भी शुक्रिया। और ऐसा अमेजिंग प्रोग्राम, अनबिलीवेबल प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो कभी हमको देखने नहीं मिलता, वो अल्लाह ने देखने का मौका हमको अता फरमाया। ज़िलहिज्जा महीना है, दुआ करो अल्लाह सबको हज मबरूर अता फरमावे, अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल फरमावे। कुर्बानी सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखना, हुकूमत की गाइडलाइन के अंडर में कुर्बानी करना है। कुर्बानी करना वाजिब है, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, इस्लाम का शियार है, मगर अंडर गाइडलाइन, बिल्कुल सफाई सुथराई। ये मालूम नहीं, जानवरों को खींचना, खाचना, इधर बांधना, उधर लड़वाना, ये सब ना। और मालूम है ज़बा होने के बाद महीने महीने तक हमारे बिल्डिंग में बदबू आती है। ये हमारा इस्लाम हमको ये सिखाता है मेरे प्यारों, बिल्कुल एकदम कानून के मुताबिक बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी कुर्बानी करो कि दुनिया में भी कबूल हो जाए, आखिरत में भी कबूल हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। बस हमारी नमाज भी अल्लाह वास्ते और हमारी कुर्बानी भी करेंगे, सब कुर्बानी करेंगे। अरे वैसे तो रात को मेरे को भालेजे में बयान करना है, लेकिन खाली आपको पूछ रहा हूँ, करेंगे कुर्बानी? किसके लिए? आवाज़ नहीं आ रही है, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है। अल्लाह के लिए, सब कुर्बानी अल्लाह के लिए करेंगे। फिर बकरे का फ़ोटो मोबाइल में काय को? अरे बकरा खरीदा बोली सिराज, अभी तो घर पर भी नहीं आया। अब फिर अपने दोस्त को भेजा, उसको देखा कैसा सिंग वाला है, 40 का जोड़ा लाया हूँ। तो अल्लाह कहता होगा गया फ़ोटो, अब मेरे पास नहीं आया। इसलिए बहुत इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को तकलीफ आज़ारी ना हो, इस तरह हमें कुर्बानी करना है। सब करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई बात रह गई हो तो माफ़ करें। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल काम अभी है, अब बच्चों को इनाम मिलेगा, आप देखते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अब दावत दूंगा हमारे नाबीना इकबाल भाई को। हम इनको पूरा कुरान शरीफ देंगे जो ब्रेल में है। इकबाल भाई आए और अपना कुरान शरीफ ले जाए। इकबाल भाई को ज़रा हाथ लगाओ। लो भाई, आपके लिए पूरा कुरान करीम से माशाअल्लाह, ये आपके लिए पूरा ब्रेल कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जल्दी जल्दी मुकम्मल हाफिज़ बना देवे। हुमैद कौन है? हुमैद आ गया है। हुमैद बेटा आगे आ जाए, कोई ज़रा सहारा दे दे हुमैद को। ये वही बच्चा है जो माशाअल्लाह कुरान पाक को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाया और हाफिज़ कुरान बना। भाई हाजी जुनेद ओरा वाला, आप अपने हाथ से इनको इनाम दे दे। हाजी जुनेद ओरा वाला को दे दे, तो हाजी जुनेद को दे दे। माशाल्लाह बेटा ज़रा हैवी है, उसको अच्छे तरीके से पकड़ लो माशाल्लाह। हाँ उधर घूम जाओ बेटा, उधर घुमा दो माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का। और क्या नाम है? हम आप दावत देंगे मोहम्मद मुगलवाड़ा। मोहम्मद मुगलवाड़ा। मोहम्मद बेटा, मोहम्मद आगे आ जाए। लो क्या देना है उनको? आ जाओ भाई। मुफ्ती इमरान साहब आप दे दे अपने मुबारक हाथों से। मुफ्ती इमरान को दे दे, मुफ्ती इमरान साहब देंगे। और कौन है आगे? वहाँ चेहरा वहाँ कर दो थोड़ा।
अनवर भाई आ जाए यहाँ पर। क्या देना है उनको अनवर भाई को? कुरान शरीफ देना है अनवर भाई को। अनवर भाई आप इधर आ जाए, हमारे मौलाना सिराज अपने हाथों से देंगे इनको कुरान शरीफ। माशाल्लाह बहुत मुबारक हाथ है मौली सिराज के। अनवर भाई आइए, ऐसे खड़े हो जाओ, अनवर भाई को ऐसे खड़ा कर दो। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। जी आगे नाम बोलो, नाम बोलो जल्दी। हम अब नजवा बानू को दावत देंगे, वो भी अपना कुरान शरीफ देंगे। नजमा बानो, नजवा बानो तशरीफ़ लाएं, वो भी ब्रेल कुरान पाक लेकर जाए। माशाल्लाह उनको आने में टाइम लगेगा धीरे धीरे। नजवा बानो को हामिद सर से दिला दूँ। हामिद सर से दिलवा दो। हामिद सर आप अपने मुबारक हाथों से नजवा बानो को ये कुरान पाक दे दे। आप ज़रा थोड़ा कैमरा उस तरफ ले लें। अब हम दावत देंगे हाफिज फैसल को, जो खुतबा है जुमा का। हाफिज फैसल, हाफिज़ फैसल कौन है? इनको जुमा का खुतबा ब्रेल लिटी में यानी ब्रेल लाइन में इनको जुमा का खुतबा दिया जाएगा। मौलाना इस्माइल के हाथों से दिया जाएगा इनको। मौलाना इस्माइल साहब तशरीफ़ लाइए, मौलाना इस्माइल साहब को दे। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। हाफिज़ गुलजार आ जाए, इनको भी जुमा का खुतबा ब्रेल लाइन में दिया जाएगा। मौलाना सिराज के बेटे हाफिज़ रशीद के हाथों से दिया जाएगा। माशाल्लाह, बल्कि हाफिज़ के कारी और मौलाना रशीद साहब के हाथों से दिया जाएगा। ये इंशाल्लाह जुमा का खुतबा पढ़ाते रहेंगे इसी ब्रेल लिटी में। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारे। जी माशाल्लाह। फैयाज़ भाई, इनको भी जुमा का खुतबा ब्रेल लाइन में दिया जाएगा। हमारे अमीन भाई के हाथों से दिया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे अमीन भाई की मेहनतों को कबूल फरमाए। आ जाइए भाई, आ जाइए। ये जुमा का खुतबा पढ़ाते रहेंगे अमीन भाई, आपके नाम अमल में सवाब मिलता जाएगा इंशाल्लाह। इरशाद भाई, इनको क्या दिया जाएगा? जुमा का खुतबा दिया जाएगा। इरशाद भाई को भी जुमा का खुतबा दिया जाएगा। हमारे क्या नाम है? मुफ्ती खलीक साहब दामत बरकातुम के हाथों से मुफ्ती खलीक साहब जुमा का खुतबा दे। इरशाद दिलशाद, तमाम ब्लाइंड है, खुतबा जो दिया जा रहा है ये जो खुतबा दिया जा रहा है सब ब्लाइंड बच्चे हैं, नाबीना बच्चे हैं। इनको भी मुफ्ती खलीक के हाथों से बेटे दिलशाद को जुमा का खुतबा दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ बेटा। जी आगे। मोहम्मद भाई मुगलवाड़ा, इनको क्या दिया जा रहा है? इनको भी खुतबा दिया जा रहा है, जुमा का खुतबा दिया जा रहा है। आइए मौलाना आरिफ साहब कहाँ हैं? शेखुल हदीस मदरसा फैज़ सुलेमानी, इनके मुबारक हाथों से इनको दिया जाएगा। मोहम्मद मुगलवाड़ा, जी बेटा ले लो। और क्या है आगे? चश्मा देंगे। हाफिज़ गुलजार को अभी चश्मा यानी स्पेक्स दिया जाएगा। ये कोई मामूली चश्मा नहीं है जिसको हम समझते हैं, ये स्कैनर स्पेक्स होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। ये चश्मा इनको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हाफिज़ गुलजार को दिया जाएगा। देने वाले हमारे हसन भाई चाचा स्कूल वाले आ जाए, उनसे जो आए हसन भाई चाचा स्कूल वाले वो आएंगे और देंगे इंशाल्लाह। देखिए कैमरा करो ज़रा, ये चश्मा है, चश्मे के अंदर कैमरा है। ये चश्मा है, चश्मे में कैमरा है। ये जिधर भी चश्मा जाएगा उधर बोलेगा, एक ब्लाइंड को ये बोल के बताएगा कि भाई सामने खड्डा है, सामने कोई आ रहा है, कोई गाड़ी है, अपने आप का बचाव करे। ये बहुत महंगा चश्मा है। एक चश्मे की कीमत 15,000 रुपये है, एक ब्लाइंड को दिया जाता है। ऐसे 7 ब्लाइंड हैं। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह 7 चश्मे दिए जाएंगे। एक चश्मा 15,000 रुपये का है और ये चश्मा इनके लिए एक बहुत बड़ा गाइड है। सबसे पहले हमारे गुलजार भाई को दिया जाए। गुलजार भाई तुमको तो मज़ा ही मज़ा, एक तो मोबाइल में से पैसा इधर उधर करते हो, मेरे मोबाइल में भी डाल देना भाई पैसा थोड़ा। हाफिज़ फैसल, उनको भी चश्मा दिया जाएगा। हाफिज़ फैसल, इनको चश्मा दिया जाएगा। मुफ्ती जाहिद साहब तशरीफ़ लाए। 15,000 का चश्मा हाफिज़ फैसल को दिया जाएगा। देने वाले मुफ्ती जाहिद साहब है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। दिलशाद भाई भी आ जाए और शकील भाई ऊन भी आ जाए। शकील भाई ऊन आएंगे, ये 15,000 का चश्मा दिलशाद भाई को देंगे। माशाअल्लाह स्कैनरिंग चश्मा जो है इनके लिए बड़ा गाइड बनेगा इंशाअल्लाह। आ जाए हाजी शकील भाई।
जी, और कौन है? मुनाफ भाई। मुनाफ भाई वो भी आ जाए अपना चश्मा लेने के लिए। स्कैनर। हाँ, मुनाफ भाई को अजीज भाई डांगी वाला अजीज़ भाई डांगी वाला इनको चश्मा पहुंचाएंगे। अजीज़ भाई डांगी वाला वो आगे तशरीफ़ लाए। वो हमारे मुनाफ भाई को स्पेक्स देंगे जो स्कैनर स्पेक्स है माशाअल्लाह। कौन है? मुनाफ कहाँ है? मुनाफ भाई भरूच है भाई, संभाल के ले लो भाई। उनकी तरफ कैमरा करो। लो, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। इनका नाम क्या है? ये वो दे दो। हाँ, मौलाना मसीहुल्लाह भाई। आगे का चश्मा जो है मौलाना मसीहुल्लाह साहब देंगे इंशाल्लाह। हाँ, अलाउद्दीन भाई को देंगे। अलाउद्दीन भाई आगे आ जाए, मौलाना मसीहुल्लाह साहब आ जाए। मौलाना मसीहुल्लाह साहब देने वाले, अलाउद्दीन भाई मुबारक चश्मा लेने वाले। और लास्ट में अरमान। और अरमान भी आ जाए। ये अरमान का हम अरमान इतना अच्छा पूरा करेंगे, इनको शेख सादिक दामद बरकातुहू के हाथों से चश्मा दिलवाया जाएगा इंशाअल्लाह। शेख साहब आप वहीं पर बैठे, बच्चा खुद आ जाएगा वहाँ पर इंशाअल्लाह। अरमान कौन है? अरमान, हाँ, अरमान यहाँ पर आ गया। शेख सादिक के पास ले जाओ इनको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा चश्मा मिला अरमान तुमको, बहुत अच्छा चश्मा। तारा पासे रखवानो के मने आपवानो? जी, और आगे इनाम बढ़ाते जाए। अब क्या इनाम है? व्हील चेयर है जी, वो रेहाना बेन, व्हील चेयर रेहाना बेन। रेहाना बहन जो है वो व्हील चेयर पर खुद बैठी हुई है, सिर्फ इनका फ़ोटो निकालना हो तो निकाल ले। अल्लाह हमारी रेहाना बहन की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये व्हील चेयर पर खुद मौजूद है। आगे बताएं। नौमान भाई भी व्हील चेयर पर है। नौमान भाई, ज़रा अपना हाथ ऊपर, वो नौमान भाई, वो जो कोने में है नौमान भाई, बेटा थोड़ा आगे चले जाते। आपको दिख रहा है? नौमान भाई जो वहाँ पर कोने में है, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह तबारक। व्हील चेयर पे अहमद भाई। अहमद भाई बच्चा माशाल्लाह। अहमद बेटा वो भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है माशाल्लाह। परवेज भाई जिनको साइकिल दी। परवेज़ भाई जिनको व्हील चेयर नहीं बल्कि साइकिल दी गई है। परवेज़ भाई को साइकिल दी गई है। अल्लाह ताला इनके उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। सबके लिए दुआ करो अल्लाह इनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमको हमारे बदन के टुकड़ों के कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ईतन ये हमको जो बदन मिला है ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अभी मैंने 2 दिन पहले साइंस की किताब में पढ़ा कि हमको जो ज़बान मिली है ना, अल्लाह ने इसमें 3000 सुराख बनाए हैं। कुछ सुराख से मीठा, कुछ सुराख से नमकीन, कुछ सुराख से कड़वा। अगर ये सुराख काम न करे, हम कच्चा खाए पक्का खाए, कुछ समझ में ना आए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह इन बच्चों को देखकर अपने आज़ाए बदन का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ख़त्म हुआ। हमारे आफरीन बानू को भी साइकिल दी है। आफरीन बानो हमारी बच्ची वहाँ बैठी हुई है। आफरीन बानो, इनको भी ट्राईसाइकिल दी गई है, 3 पहिए वाली साइकिल आप देख रहे हो। वहाँ पर आफरीन बानो बैठी हुई है। अल्लाह इस बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाए। और उनके बाजू में राशिद अली बैठे हैं, उनको भी ट्राईसाइकिल दी गई है। अल्लाह ताला इन दोनों को खूब उम्र में बरकत और तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। गुलजार वॉच दो। अब हम बोलने वाली घड़ी। अब बोलने वाली घड़ी यानी टॉकिंग वॉच के तकसीम करने का वक्त आया है। टॉकिंग वॉच टॉकिंग वॉच के लिए मैं मेरे बेटे वसीम को बुलाऊंगा जो ड्यूसबरी से आए हैं। देखो टॉकिंग वॉच, ज़रा इसके बारे में बताओ। ये जो वॉच है, ये जो भी पहनता है ब्लाइंड, तो वो बोलती है और ये तारीख बताती है, वार बताती है, टाइम बताती है। और एक ब्लाइंड इसके आराम से जो है वक्त पहचान कर नमाज़ पढ़ता है। ये हमारे लिए बड़ी बात है माशाल्लाह। भाई ये वॉच बहुत प्यारी है, डेट और सब कुछ बताती है। वसीम बेटा कहाँ है? लो, किनको देना है ये? मैं दावत दूंगा तंजीला बानू को। तंजीला बानो, जहाँ कहीं हो हमारी बच्ची तंजीला बानो, ज़रा कोई उनको आगे बढ़ाने की फ़िक्र करे। वसीम बेटा अपने हाथों से तंजीला बानो को ये टॉकिंग वॉच दे देंगे इंशाअल्लाह। आगे बोलते जाओ जब तक। फजले करीम फारूक भाई। फजले करीम फारूक भाई, फजले करीम फारूक, मौलाना फिरदौस साहब आएंगे फजले करीम को टॉकिंग वॉच देने के लिए। ले लो इसमें से टॉकिंग वॉच ले लो मौलाना फिरदौस साहब, और ये फजले करीम को दे दो।
વસીમ તમે ઊભા રહ્યો, તંઝીલા બેન આવે પછી આપી દેજો. ચલો आगे बोलो. और फिर हम अब्दुल रहमान. अब्दुल रहमान. सुहेल कहाँ है? सुहेल आगे आओ. अब्दुल सुहेल, रहमान आ जाओ. सुहेल अपने हाथों से अब्दुल रहमान को टॉकिंग वॉच देंगे. भाई ये देखो वसीम बेटा जो है अकरम आ तंजीला जाओ. बानो को टॉकिंग वॉच दे अकरम. रहे हैं. सुहेल किनको दे रहे हैं? अब्दुल रहमान. देखो ये सुहेल जो है अब्दुल रहमान को टॉकिंग वॉच दे रहे हैं. जी आगे नाम बोले. अकरम, नाबिन अकरम. अकरम. आपका नाम क्या है? हाँ हामिद. हामिद भाई आप आगे आए. मैं आपको देखता हूँ यहाँ सारा जलसा का काम तो आप ही दौड़ भाग धूम कर रहे हैं. हम तो बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं. इनके हाथों से इंशाअल्लाह इनको भी अकरम को ये टॉकिंग वॉच दी जाएगी माशाअल्लाह. आइए और बताइए आगे. सफ़िया बानो. सफ़िया बानो. सफ़िया बानो जहाँ कहीं हो टॉकिंग वॉच के लिए. हमारे वो जो गोधरा के मौलाना है, क्या नाम है मौलाना का? जी मौलाना इरफान. वो सफ़िया बानो को यहाँ से ले जाओ, टॉकिंग वॉच ले जाओ और वहाँ सफ़िया बानो को पहुँचाओ. ये ले लो, एक टॉकिंग वॉच ले लो, सफ़िया बानो को पहुँचा दो माशाअल्लाह. जी और अब हम दावत देंगे हमारे अलाउद्दीन भाई को. अलाउद्दीन भाई. अलाउद्दीन खड़े हो जाओ. खालिद भाई तुम भी खड़े हो जाओ. अलाउद्दीन भाई, खालिद ये भी भाई. दोनों नाबिन हैं. हाँ चलो हिदायत भाई के अब्बा आप अपने हाथों से इन दोनों को टॉकिंग वॉच दोगे. अलाउद्दीन भाई को भी. अलाउद्दीन भाई हैं. अब मैं और टॉकिंग वॉच किसको देना है भाई? दो नाम बोलो, दो नाम बोलो और टॉकिंग वॉच के. ये हमारे जो खालिद भाई है उनको दिया और दूसरे हमारे अलाउद्दीन भाई अब और- दोनों को टॉकिंग वॉच दिया. और आगे दो नाम. हाँ. और अब हम दावत देंगे जैनब बाबा को. जैनब आपा. इमरान भाई हमारे जो इमरान भाई जो मेरे साथ आए वो जैनब आपा को टॉकिंग वॉच पहुंचा दे. इमरान भाई जैनब आपा को टॉकिंग वॉच. और अजहर भाई जो मेरे साथ आए आगे किसको देना है? आयशा आपा को. आयशा आपा को पहुंचा दे. अजहर भाई आयशा आपा को पहुंचा दे. थोड़ा आगे आ जाने दे ताकि इनको सहूलत रहे. और हम दावत देंगे अफरोजा बानो. अफरोज़ा बानो. बेटा आप ही अफरोज़ा बानो को भी पहुंचा दे टॉकिंग वॉच. भाई अफरोज़ा बानो को वहीं पहुंचाने के लिए आ रहे हैं. हो गया, मुकम्मल हुआ, सब इनामत मुकम्मल हो गए. क्या बाकी है अभी? हम दावत देंगे वसीम भाई गुल्लू भाई को. वसीम भाई गुल्लू भाई आ जाए. मैं अपने हाथों से उनको क्या देना है? वो टिफिन दें. वो टिफ़िन देना है. भाई टिफ़िन ले लो यहाँ पर और वसीम भाई गुल्लू भाई को यहाँ पहुँचाओ. लाओ भाई. कहाँ है वसीम भाई गुल्लू भाई? वसीम भाई कहाँ है? पानी का कूलर है ये. इसमें पानी का कूलर है, ठंडा पानी इसमें रह सकता है. तो वसीम भाई है कहाँ? वसीम भाई और आगे नाम कोई करीब में हो तो बताओ. वसीम भाई अपना गिफ्ट लेके जाए. और मैं दावत दूंगा हमारे जैनब आपा को. जैनब आपा वो भी आ जाए, पानी का कूलर ले जाए. मौना इस्माइल आप अपने हाथों से जैनब आपा को दे दे, पानी का कूलर दे दे. ये वसीम भाई गुल्लू भाई को मैं दे रहा हूँ. आगे बढ़ाओ इनका हाथ. लीजिए आपके. जज़ाकल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. वसीम भाई खैरियत से हो? जी जैनब आपा के लिए मौना इस्माइल साहब यहाँ से कूलर लीजिए और जैनब आपा की खिदमत में पेश कीजिए. फ़खरुद्दीन भाई. फ़खरुद्दीन भाई. हाजी जुनेद वाला आ जाए. फ़खरुद्दीन भाई. ये फ़खरुद्दीन भाई वही ना जिन्होंने बयान दिया, हदीस से सुना रहे हाँ, थे. वही. माशाअल्लाह उवैस माशाअल्लाह. भाई. हाजी जुनेद वाला फ़खरुद्दीन भाई को देंगे इंशाअल्लाह. उवैस भाई भी आ जाए. उवैस भाई. मौना सिराज साहब अपने मुबारक हाथों से यहाँ से कूलर ले लीजिए और इस बच्चे को दे दीजिए माशाअल्लाह. हमारे आरिफ भाई भी डिफेंडर में. हमारे आरिफ भाई आगे बढ़ जाइए. लाओ मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा इनको. आरिफ भाई को लीजिए. आरिफ भाई माशाअल्लाह. हमारे वसीम भाई ये भी डिफेंडर में. वसीम भाई कौन है? वसीम भाई आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ. माशाअल्लाह. और आगे अब हम दावत देंगे अनवर भाई को. अनवर भाई को क्या देना है? यही पानी का कूलर. मुफ्ती इमरान साहब दामत बरकातुहुम हमारे अनवर भाई को. हमारे मुनाफ भाई भी आ जाए. मुबिन भाई का लेके जाए. मुनाफ भाई. मुनाफ भाई किसका लेके जाए? ये आ रहे. उनके भाई है मुबिन भाई. अच्छा वहाँ अच्छा. आए नहीं.
मुनाफ भाई आ जाए, अभी ब्लाइंड है। मुनाफ भाई अपने भाई मुबीन के लिए भी पानी का कूलर लेके जाए। અનવરભાઈ તમારી વાઈફ માટે છે, એ પણ બ્લાઇન્ડ છે। તમારી વાઈફ માટે છે હે? જઈને એમના હાથમાં આપી દેજો, ને તો ગુસ્સે થશે, જોયું તમને। हाँ इनको दे दो, मुफ्ती इमरान साहब इनको दे दीजिए, इनके भाई मोइन भाई के लिए। माशाल्लाह, आइए आगे आइए। और कितने हो गए माशाल्लाह। ठीक है, ठीक, जज़ाकुमुल्लाह वहसन। ख़त्म हुआ, मुकम्मल हुआ। अब दुआ शेख सादिक साहब दुआ करवा देंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद मीडिया वालों को बोलो तो मैं 5-10 मिनट का इंटरव्यू दे दूँ और बात मुकम्मल हो जाए। ठीक है, मीडिया वाले आगे आ जाए, हमारे जो मीडिया वाले काजल। हाँ मीडिया वाले को पहले आ जाने दो। मैं भाई थोड़ी देर के लिए आप लोग सिर्फ 5 मिनट खामोश रहेंगे, मैं अपना इंटरव्यू दे दूँ, उसके बाद में फिर इंशाल्लाह हमारे शेख सादिक साहब मुख्तसर दुआ करेंगे। असर का वक्त भी करीब करीब है, सब लोग असर की नमाज बाद जमात पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कौन है मीडिया वाले? दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या करीम या करीम या वासिओ या वासिओ या अलीम या अलीम या हकीम या हकीम या वदूद या मजीद या कादी अल हाजात या काफ़ी अल मुहिम्मात या दाफ़ी अल बलियात या राफ़ी अद दरजात या मुजीब अद दअवात या फ़त्ताह अल क़ुलूब या अल्लाम अल ग़ुयूब या गफ़्फ़ार अल ज़ुनूब या सत्तार अल ग़ुयूब या खैर अल राज़िक़ीन या खैर अन नासिरीन या हल अल मुश्किलात या हल अल मुश्किलात या शाफ़ी अल अमराज़ या मुनज़्ज़िल अल बरकात। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह तू हमारे गुनाह माफ़ फरमा, ख़ताएँ माफ़ फरमा। या अल्लाह ऐबों की पर्दा पोशी फरमा, सही समझ अता फरमा, अक़्ल सलीम अता फरमा। या अल्लाह सारे मुसलमानों में मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह सेहत अता फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला फरमा। या अल्लाह खैर का फ़ैसला फरमा। या अल्लाह जमात से नमाज़ पढ़ने का शौक़ ज़ौक़ अता फरमा, कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ ज़ौक़ अता फरमा। या अल्लाह कुरान मजीद की तिलावत के लिए शौक़ ज़ौक़ अता फरमा, ज़िक्रुल्लाह के लिए शौक़ ज़ौक़ अता फरमा। या अल्लाह जिन्होंने दुआ के लिए कहा है मुतवक्किल सबके अल्लाह जायज़ मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह हमें जो तूने सेहत अता फरमाई, अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह ये शुक्र के साथ या अल्लाह बीमारी आने से पहले इसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार है, जो नाबीना है, जो अपंग है, जो डिसेबल है,
उनको भी तू शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमारे शेख कारी अहमद अली साहब ने ये मदरसा शुरू किया और जो डिसेबल बच्चा है उनको तालीम हासिल करवाने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह इनकी सेहत में भी तू बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमा, उनके मदरसे में भी बरकत अता फरमा। या अल्लाह यहाँ से तू सालिहीन ज़ाकिरीन आरिफीन पैदा फरमा। या अल्लाह तू हमारे दुआएं तेरे फजल करम से कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम दुनिया की मस्जिद मदरसा मकातिब दारुल हरम शरीफ मस्जिद नबी मस्जिद अक्सा को आबाद फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खैर का फ़ैसला फरमा, उनको तो आबाद फरमा आज़ाद फरमा। मस्जिद अक्सा को भी आबाद फरमा आज़ाद फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, कब्र के अज़ाब से बचा, दोज़ख के आग से बचा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला दर्जा अता फरमा। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की लाइन से दुआ मांगी सब भलाया नसीब फरमा। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन चीज़ों से पनाह मांगी अल्लाह ताला हमें भी पनाह अता फरमा। या अल्लाह जब भी हमारा वक्त आखिर हो तो कल में शहादत के साथ ईमान वाला मौत मदीना शरीफ में नसीब फरमाना। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जन्नतुल बक़ी में जगह नसीब फरमाना। या अल्लाह तो हमारे दुआएं तेरे फजल करम से कबूल फरमा। ये जलसे को भी तो कामयाबी अता फरमा। यहाँ की जो भी ज़रूरियात है तेरे गैब के ख़जाने से पूरा फरमा। या अल्लाह तो हमारे दुआएं तेरे फजल करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।